हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 50, जिसका आज का टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो आपका चैप्टर 5 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी ये लास्ट वर्कशीट है क्योंकि इसके बाद जो हमारी वर्कशीट है वो टेंजेंट्स की वर्कशीट आएगी, सर्कल टेंजेंट्स की। तो चलिए हम इसकी वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। nth term can be find by the formula। इस फॉर्मूले से nth term फाइंड कर सकते हैं। an is equals to a plus n minus 1d where an is the nth term। it can be any term and value of n is always positive। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस को कहते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कॉमन डिफरेंस जो है वो d होता है जिसको कि an प्लस 1 माइनस an किया जाता है। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम सीखेंगे पहले। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहले डिविजिबल बाय 3 वाला हम एक एपी बनाएंगे। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इज 12। सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? 12 आता है। ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी फिर 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 7 से 21, ऐसे डैश डैश करके 99 जो है हमारा लास्ट नंबर आ गया। जिसमें कि अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ए जो है बच्चों आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी जो है वो 15 में से आपको 12 को माइनस करना है तो आपका 3 आ जाएगा। ए एन 99 हो जाएगा लास्ट टर्म, और एन आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, ए एन की जगह 99, ए की जगह 12, एन आपको नहीं पता, डी की जगह 3। फिर आप किस तरीके से करेंगे? 99 में से 22 को माइनस कर दिया। ये देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। 99 है इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 3 है ना। तो 99 में से 12 को माइनस कर दीजिए तो आ गया n माइनस 1 और 3। माइनस करेंगे बच्चों 87 आ जाएगा। इसके डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे कर दीजिए n माइनस 1। कट करोगे तो आप 29 आ जाएगा। ठीक है, और 29 में आपको 1 जोड़ोगे तो आपका n निकल जाएगा, यानी 30। तो n की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? 30 निकाल दी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 सनफ्लावर प्लांट्स इन द फर्स्ट रो एंड 2 प्लांट्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो। फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो। तो फर्स्ट रो में बच्चों 23 फ्लावर्स हैं और सेकेंड रो में हमें क्या करना है? 2 प्लांट जो हैं वो कम करने हैं, यानी 21 कर दिए। फिर नेक्स्ट रो में फिर हम दो कम कर दिए, 19 हो गए। 10th रो में यानी ए एन फ्लावर्स होगा, ये आपको पता नहीं है, निकालना है। तो सॉल्व करेंगे। ए तो आपका 23 हो गया, डी जो है वो आप 23 में से 21 माइनस कर देंगे। ठीक है, 23 में से नहीं 21 में से। ये देखिए आपका पहला, जैसे फर्स्ट रो इसने बोला है यहाँ पे ये, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, यानी जो ए पी बना वो 23 21 19 ऐसे ऐसे करके बन रही है। तो ए हो गया आपका 23 और जो डी है वो 21 में से 23 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एन आपके पास है 10, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला। इसमें देखिए 23 दिया पहले ए की जगह, फिर एन माइनस 1 की जगह हमने दिया 10 माइनस 1 और डी की जगह दिया -2। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 9 और -2। 23 माइनस 9 2 ज़ा 18 और माइनस कर दो आप, ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5, यानी देयर आर 5 सनफ्लावर्स प्लांट्स इन द 10th रो ऑफ फ्लावर बेड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हैं आप। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए पी दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन है, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल भी ए बी सी हम मान लेते हैं। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। एंड ए बी एंड सी जो है वो ए पी में है, यानी हम ए ले लेते हैं स्मॉल ए, बी ले लेते हैं ए प्लस डी और सी ले लेते हैं ए प्लस 2d। तो सबको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए सबको प्लस करा 180 डिग्री। ए और ए प्लस करे 3a और 3d इज इक्वल्स टू 180। 3 कॉमन ले लिया, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 60 आ गया। उसके बाद हमें और दिया हुआ है कि जो a प्लस 2d है ना वो 2a के बराबर है, डबल है उससे, a से फर्स्ट टर्म से।
तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2d इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अब जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है 2d प्लस डी इज इक्वल्स टू 60, तो आप यहाँ पर इसमें आप अगर आपने a की वैल्यू जो है वो 2d रख दी इस वाली इक्वेशन में, देखिए a प्लस डी इज इक्वल्स टू 60 था ना, a की जगह आप 2d रख दीजिए, 2d प्लस डी इज इक्वल्स टू 60, यानी 3d इज इक्वल्स टू 60, और d इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। देखिए 20 आ गया ना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे बस इसको, d आ गया ना 20 अब आपका, तो a कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया। अगर a 40 है तो 40 में 20 जोड़ दीजिए 60, 60 में 20 जोड़ दीजिए 80, तो आपकी AP निकल गई 40, एंगल्स निकल गए 60 और उसके बाद 80, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद बच्चों ट्राई योरसेल्फ में आपके पास 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। राम ने सेव करे 5 रुपये फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग, और उसके बाद उसने अपनी वीकली सेविंग बढ़ानी शुरू कर दी। इफ़ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग बिकम इतनी हो गई, तो आपको n निकालना है, यानी ये आपका an है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आएंगे 4 के। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, AP में डिग्री दे रखी है 10 डिग्री, एंगल्स निकालने हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और तभी आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, तो 5 रुपये उसने एक महीने के फर्स्ट वीक में बचाए थे, और सेकंड वीक में उसने 1.75 वो बचाता चला गया, तो 1.75 प्लस कर देंगे 6.75 हो जाएगा, और तीसरे वीक में फिर दोबारा 6.75 में 1.75 जोड़ देंगे तो 8.50 हो गया। यानी जो सीरीज़ बनी वो आपकी ये बन गई 5, 6.75 और 8.50। तो सीरीज़ की जगह यहाँ पे आप श्रेणी लिख दीजिएगा बच्चों, ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं। और फर्स्ट वीक का जो है ये है आपका, फर्स्ट वीक की जगह आप पहला हफ्ता लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा, इसमें सेकंड वीक जो है इसके लिए आप दूसरा हफ्ता लिखेंगे, और तीसरे वाले के लिए आप लिखेंगे तीसरा हफ्ता। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है फर्स्ट टर्म, यानी जो प्रथम पद है वो कितना है। प्रथम पद जो है यानी A है बच्चों आपका 5, कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। तो जो सारवंतर है यानी D है वो कितना है 1.75। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब इसके बाद आगे देखिए, जब आपको AN पता है, लास्ट टर्म है ये। ठीक है, तो AN के लिए ये लास्ट टर्म है, आपको N फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, इसमें AN की जगह ये रखेंगे। देखिए A ये हो गया, D ये हो गया, AN ये हो गया। A आपने रख दिया 5, N नहीं पता आपको, और D रख दिया आपने ये। फिर ये वाला 5 इधर चला गया तो ये -5 हो गया, और ये एज इट इज़ आ गया इधर नीचे। और 5 माइनस करेंगे तो 15.75 आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया नीचे। अब ये 1.75 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ गया, और ये वाला एज इट इज़ बच गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को कट करेंगे। देखिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों को कट करा हुआ है, पॉइंट से पॉइंट कट कर दिया तो ये 9 टाइम्स जाता है, तो 9 इज इक्वल्स टू n-1 हो गया। -1 इधर आ जाएगा आपका, तो है वो 9 + 1 बन जाएगा, और 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी जो 10 जो है वो आपका n निकल करके आ गया। ठीक है, आपको n ही फाइंड आउट करना था। इसमें वीकली सेविंग्स बतानी है, यानी हफ्ते की बचत बतानी है। ठीक है, तो हफ्ते की बचत क्या है, वो कितनी है 10वें हफ्ते में, 10वें हफ्ते की बचत जो है वो आ गई है ₹20.75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों वो था कि 4 का गुणज बताना है आपको, मल्टीपल्स बताने हैं 10 और 250 के बीच में, यानी 10 और 250 के बीच में। तो चलिए देखते हैं। पहले तो देखेंगे हम मल्टीपल्स कौन से होते हैं बच्चों। मल्टीपल्स के लिए देखिए यहाँ पे देखिए 4, 8, 12, 16, पूरा 4 का पहाड़ा लिखेंगे आप, लेकिन 10 से लेके 250 के बीच में बताना है ना, तो 10 से ऊपर बढ़ा तो क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये 12 हमने लोएस्ट मल्टीपल ले लिया।
लेकिन 250 से कम बताना है। तो 250 में देखिए, देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे इसमें 62 आ रहा है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 248 को 4 से, तो इसका मतलब जो 248 है वो हाईएस्ट है, तो 250 से कम है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज़ आपकी बन गई 12, 16, 20 और लास्ट का मिल गया आपको 248। ठीक है, तो अब आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका ए आ गया 12, डी आ गया 4 और ए एन हो गया आपका, लास्ट टर्म हो गया 248। फॉर्मूला रखेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला रखा, ए एन की जगह 248 लिख दिया, ए की जगह 12, एन माइनस आपको पता नहीं है, 4 की जगह 4, 12 इधर जो है वो आकर के माइनस होगा। ठीक है, और 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 एकम 4, तो देखिए ये सेम आ गया, और 12 यहाँ पे माइनस होने के लिए चला गया, और 12 के साथ साथ ये -4 जो है ये भी +4 बन गया। ठीक है, इसके आगे देखिए, ये प्लस करा 236 + 4 आ गया, 4n, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 240 हो जाएगा, 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका n बराबर 60, यानी 60 मल्टीपल्स, जो 60 गुणज है वो जो है 4 लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में 60 गुणज आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, 3 में आपको बता रखा है क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है बच्चों, और चतुर्भुज का जो पहला एंगल है, ठीक है, फर्स्ट एंगल यानी पहला कोण जो है उसको हम ए मान लेंगे, ए। ठीक है, और जो दूसरा एंगल निकलेगा यानी दूसरा कोण जो निकलेगा बच्चों, तो डी 10 डिग्री दिया हुआ है ना, तो a + 10 हो गया, और जो तीसरा कोण निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, वो a + 20 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ एंगल यानी जो चौथा कोण निकलेगा, 4 एंगल बताने हैं ना हमें, चारों एंगल, 4 कोण होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा कोण जो है वो a + 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो सम है वो 360 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ मैं, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अब a + 10, a + 20, a + 30 को जोड़ेंगे कितना होगा, 360। a कितने हैं देखिए, 4 है, 4a, 30, 20, 50 और 160 हो गया 360। तो अब 360, 4a को इधर रख लीजिए, 360 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 300 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए 300 को, कितना आ गया, 70 डिग्री, यानी a की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 75 डिग्री आ गई। ठीक है, अब 75 डिग्री जब आपका फर्स्ट एंगल आ गया, यानी आपका पहला कोण आ गया। ठीक है, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 और 3 और 4 में आपको क्या करना है, सेकंड एंगल क्या होगा, 75 में 10 जोड़ दीजिए 85, 75 में 20 जोड़ दीजिए 95, 75 में 30 जोड़ दीजिए 105, और उसके बाद जो AP आपका बनेगा एंगल का वो 75, 85, 95 और 105 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कोण लिखेंगे बच्चों, यहाँ तीसरा कोण लिखेंगे थर्ड एंगल में, और फोर्थ एंगल में चौथा कोण लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।